आज जब धुंधकारी जैसा बेटा पैदा हुआ तो अब भी मरना चाह रहा है, अब भी आत्महत्या करना चाह रहा है कि पुत्र क्यों। पहले मरने गया था कि पुत्र क्यों नहीं, अब मरने का सोच रहा है कि पुत्र क्यों। और जब मरने का सोचने लगा तब गोकर्ण जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया कि हे पिताजी, देहस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुता सदा दिशु ममता विमुंच निशम जगदिदम छन भंगुनिष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ। हे पिताजी, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषाम जेहि काम तृष्णाम। हे पिताजी, मोह माया का त्याग करिए और कहीं संत की शरण में चले जाइए और वहाँ बैठकर भगवान का भजन करिए। गोकर्ण जी महाराज ने कहा, नौ चेन्द्रस्य सुखम किंचित नौ सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनि एकांत जीविनः। हे पिताजी, इस संसार में कोई सुखी नहीं है, इसलिए मोह माया का त्याग करिए और कहाँ जाइए, हरिद्वार, वहीं अजीतपुर जहाँ आप गए थे। एक रात से आप ज़्यादा नहीं रह पाए जंगल में, लेकिन हमें बड़ा आनंद आता है वहाँ जंगल में, बहुत मन लगता है। हाँ, एक से एक तपस्वी महात्मा उधर रहकर साधना करते हैं। हे पिताजी, कहीं एकांत में जाकर भगवान का भजन करिए। गोकर्ण जी महाराज का वह ज्ञान आत्मदेव जी ने जीवन में धारण किया और तत्क्षण तुरंत वैराग्यवान होकर ग्रह का त्याग कर दिया और सदा सदा के लिए सुखी हो गए। घर में कौन रह गए? रह गई माँ, और माँ रही तो माँ कष्ट भोगती रही और अंत में धुंधकारी ने माँ को भी मार डाला, मर गई मैया। हरगोविंद साहब कहते हैं कि ए माई, आज तक बेटा बेटी से किसी को भी सुख नहीं मिला है। इहु संसारे बहुत दुस्तारे, कृपया पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़ मन, तू परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते? लेकिन मन तो संसार का भजन करता है, दिन रात संसार के नाम की माला जपता है। और भगवान का यदि भजन करे तो उसका कल्याण ही हो जाएगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं करते। संसार का लोग भजन करते हैं, संसार के नाम की लोग माला जपते हैं, तो ऐसे में कल्याण नहीं होगा, दुर्गति हो जाएगी, दुर्गति। मैया उदास होकर चली गई। दूसरे दिन आई, फिर पुत्र की कामना करती है। मैया ने डांटते हुए कहा कि ए माई, तेरे ललाट को मैं देख रहा हूं, या भाग्य रेखा होती है, तेरे भाग्य को मैं देख रहा हूं। अरे इस जन्म को कौन कहे, तेरे तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अच्छा, लोग निसंतान कैसे होते हैं? निसंतान लोग कैसे होते हैं? जो गर्भ में पल रहे बच्चों की हत्या कर देते हैं, पैसे खर्च कर डॉक्टर के पास जाकर गर्भस्थ शिशु को मरवा डालते हैं, वही अगले जन्म में निसंतान होते हैं। गुरु महाराज ने कह दिया कि तेरे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। मैया वहाँ से
रोती बिलखती निकली। सेवकों ने पूछा, है माई क्या हो गया, क्यों रो रही है? अरे गुरु महाराज का ऐसा दरबार है, दरबार हजारों देखे हैं, तुझसा तो कोई दरबार नहीं, जिस गुलशन में तेरा नूर न हो ऐसा तो कोई गुलजार नहीं। दुनिया से भला हम क्या मांगें, दुनिया तो खुद ही भिखारिन है, मांगो एक सदगुरु प्यारे से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। सदगुरु महाराज का ऐसा दरबार है कि कोई मांगे और उसे ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। संसार नहीं है रहने को, यहाँ दुख ही दुख है सहने को, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। अरे माई तू दुखी होकर क्यों जा रही है? मैया कहती है, क्या कहूँ, मैं तो समझ रही थी कि इस जन्म में मैं निसंतान हूँ, लेकिन गुरु महाराज ने तो कह दिया कि 7 जन्म तक तेरी कोई संतान नहीं है। गुरु महाराज ने तो मेरे सर पे दुख का पहाड़ रख दिया, अब मैं जीकर क्या करूँगी? कहीं जाती हूँ आत्महत्या कर अपना प्राण दे दूँगी। सेवक ने कहा कि ए माई तू रो मत। गुरु महाराज ने क्या कहा? शैलेश बाबा, गुरु महाराज ने क्या कहा? महाराज ने कहा 7 जन्म तक तेरे 7 जन्म तक कोई संतान लिखा नहीं है। अरे माई तू नहीं जानती है, लिखने वाले भी वे ही हैं और मिटाने वाले भी वे ही हैं। कल तू कलम और दवात लेके आना और गुरु महाराज से कहना कि हे गुरु महाराज मेरे भाग्य में एक संतान लिख दो। कलम दवात जानते हैं क्या? लकड़ी की कलम और इंक शाही के साथ लोग पढ़ते थे पुराने ज़माने में। वो भोली भाली माई को विश्वास हो गया, क्या पता गुरु महाराज लिख देंगे। विश्वास के साथ गई, कलम दवात का प्रबंध की। दूसरे दिन स्नान आदि करके जैसे ही गुरुद्वारे में पहुंची तो देखती क्या है कि गुरु महाराज घोड़े पर बैठकर कहीं जा रहे हैं, सैर करने, घूमने। मैया गुरु महाराज के सामने चरण में पड़ गई, सामने लेट गई साष्टांग। हरगोविंद साहब ने घोड़े के लगाम को खींचा, घोड़ा रुक गया और हरगोविंद साहब डांटते हुए कहते हैं कि ए माई तू रोज रोज हमें क्यों परेशान करती है? हट जा, मेरा मार्ग छोड़ दे, हट जा। माई नहीं हटी। माई जमीन पे परी परी रो रही है, आंसू बहा रही है। और हरगोविंद साहब ने जैसे ही देखा कि माई बहुत रो रही है तो वही वाली बात, संत हृदय नवनीत समाना, उनके भीतर करुणा की बाढ़ आ गई और उनका हृदय बिल्कुल द्रवीभूत हो गया। और हरगोविंद साहब कहते हैं कि ए माई उठ, खड़ी हो जा, तू रो मत, तेरा रोना हमसे देखा नहीं जा रहा है, उठ खड़ी हो जा। मैया खड़ी हो गई, एक हाथ में दवात, दूसरे हाथ में कलम, दोनों हाथों को ऊपर उठाती हुई कहती है कि हे गुरु महाराज मेरे भाग्य में एक संतान लिख दो। हरगोविंद साहब मुस्कुराने लगे और हरगोविंद साहब मन ही मन कहने लगे कि कितनी भोली है, ये कलम और दवात के साथ कहीं भाग्य लिखा जाता है। हरगोविंद साहब प्रसन्न हो गए और हरगोविंद साहब कहते हैं कि ए माई ला कलम और दवात, मैं तेरे भाग्य में एक संतान लिखता हूँ। हरगोविंद साहब घोड़े पर सवार हैं और जैसे ही लिखना प्रारंभ करते हैं, हिंदी में एक लिखते हैं ना,
जैसे ही एक लिख रहे थे उसी समय घोड़े ने टाप उठा दिया, और जैसे ही घोड़े ने टाप उठाया उनकी लेखनी हिल गई। लिख रहे थे एक पुत्र, लिखा चला गया 7 पुत्र। हरगोविंद साहब अपने लिखे हुए को पढ़ने लगे और हरगोविंद साहब को आश्चर्य हुआ, और हरगोविंद साहब आकाश की ओर देखते हैं और कहते हैं कि वाह मेरे परमात्मा, वाह मेरे ठाकुर, तेरी लीला बड़ी निराली है। मैं तो केवल एक लिख रहा था लेकिन तूने 7 लिखवा दिया। हरगोविंद साहब मैया की ओर देखते हुए कहते हैं कि ऐ माई, मैं तो केवल एक लिख रहा था लेकिन विधाता ने 7 लिखवा दिया। अब तू 7 जन्म में नहीं, अब तो तू इसी जन्म में 7 बेटे की माँ बन जाएगी। इसी जन्म में। आज गांधारी